हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं, वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे 99% आने की संभावना है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं। अगर आप हर क्वेश्चन को देखिएगा, ये मैं बता भी दूंगा, तो ये 3-3 साल तक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पिछले 5 साल में। कोई 4 बार आया है, कोई 5 बार आया है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये हो सकता है कि ये इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसीलिए, और ये हमारा पार्ट 14 होगा। इसके पहले मैंने 13 पार्ट में वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं 5-5 क्वेश्चन के। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, ठीक, और उनके वर्गों का अंतर का मान दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए, इसके बनाने के दो तरीके हैं, ठीक। एक है कि अगर पहली संख्या को हम x माने और दूसरी संख्या को 1000 माइनस x मान के बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिएगा कि डिजिट बड़ा दिया हुआ है। इसलिए हम इसको एक और तरीका से बनाते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो आज ये पहला इक्वेशन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 1000 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस y बराबर 1000 ही है जी, बिल्कुल 1000 ही है। और अगर आप प्रश्न से देखें, फिर इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका मान दिया हुआ है 256, 30 है, ठीक है, 30 ही है, 30 है। और पूछ रहा संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, आसान है क्वेश्चन बनाना, इसको फ्री का 2 नंबर है। अब क्या करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 256 पे 30 है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ x प्लस वाई का मान पता है हमें 1000, तो x प्लस वाई की जगह 1000 रखेंगे और ये बटा में जाके कट जाएगा और हमारा डिजिट क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा समीकरण 1 हुआ और x माइनस वाई बराबर 256 पे 3 को 0 बटा में x प्लस वाई का मान हम रखेंगे यहां से 1000। तो देखिए 1000 जो गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गया और x माइनस वाई बराबर आ गया 256। x माइनस वाई क्या आ गया? 256, जो कि हमारा क्या हो गया? समीकरण 2। अब जब हमें समीकरण 1 पता है x प्लस वाई बराबर 1000 और समीकरण 2 पता है x माइनस वाई बराबर 256, तो देखिए कितना आसान हो गया x और y का मान निकालना। समीकरण 1 में और समीकरण 2 को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में 2 को जोड़ लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 1000 और x माइनस वाई बराबर 256। तो चलिए देखिए, y से y कट गया और 2x बराबर आ गया हमारा 1256। इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए, घटाना रहता तो सब चीज उल्टा कर देते, लेकिन जोड़ना है तो ये सेम रहेगा। तो x बराबर आपका आ गया, अगर ये 2 से कट गया 6 बार में, 2 बार में 8 बार में, यानी कि 628। पहली संख्या का मान कितनी आ गई? हम आंसर यही लिख दे रहे हैं, 628। अब दूसरी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए, नहीं तो 2 में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 1 में रख देते हैं। 628 प्लस y बराबर 1000, तो y बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 628, और आप इसको घटा के देख लीजिए, आपका आंसर आ गया। और कितना आंसर आ रहा है? 372 बराबर 372 आंसर। y का मान आ गया 372। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये देखिए पिछले 2 साल एग्जाम में लगातार आ रहे हैं और इस बार आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देख लीजिए ध्यान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, एक हमारा वृत्त है और पूछ रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इस वृत्त के हम 4 टुकड़े कर दिए और पूछ रहा है इसमें से एक टुकड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और दिया हुआ है परिमाप
परिमाप बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस चतुर्थांश का परिमाप दिया हुआ है, इस वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुछ नहीं कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा वृत्त का परिमाप होता क्या है, 2 पाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और इस त्रिज्या का मान हम इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा 25 बटा में 2 पाई हो जाएगा। तो अब देखिए या तो इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए, इसका मान हम इसमें रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है, तो एक वृत्त में 360 डिग्री होता है, और इस 360 डिग्री में अगर इसको हम 360 डिग्री को अगर 4 पार्ट में, देखिए 4 पार्ट ही है ना, चतुर्थांश मतलब क्या होता है कि टोटल 4 पार्ट। तो अगर इस 360 डिग्री को अगर 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दे तो हमारा आता है 90। तो बताइए एक चतुर्थांश, इसमें से किसी भी एक चतुर्थांश का कोण कितना होगा, 90। कितना हो गया, 90। यानी कि सब चतुर्थांश कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो थीटा का मान तो पता चल गया, तो हम क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे रख देंगे। क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का तो मान यहां से पता चल गया कितना, 90 डिग्री। तो चलिए थीटा का मान रखते हैं हम। थीटा का मान कितना है, 90 बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर के जगह हम इसका मान रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं 25 बटा में 2 पाई का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में कट गया, यानी कि आपका आ गया पाई बटा में 4 गुना में 25 गुना 25 बटा में 2 इंटू पाई इंटू पाई। तो देखिए एक पाई से एक पाई कट गया और आपका बच क्या गया, यहाँ 22 बटा 7 इसका मान रखेंगे, और यही 22 बटा 7 में 7 क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ करेंगे, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन भास्ट है इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 25 गुना में 25 गुना में इस पाई का मान अगर हम 22 बटा 7 रखें तो देखिए ये 7 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब बटा में बच क्या गया, 4 2 और 22, 4 गुना 2 गुना 22। अब ये देखिए इसमें से कटने वाला कुछ भी नहीं है, आपका आंसर इतना ही आएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4375 बटा में, अगर उसको आप लोग गुना कीजिए तो आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक त्रिभुज है और दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में डी एबी पर और एसी पर एक बिंदु है, और दिया हुआ है आपका एक क्वेश्चन में कि डीई समानांतर है किसके, बीसी के। तो देखिए जब डीई समानांतर बीसी के तो हमारे यहाँ कौन सा लग जाएगा, थेल्स प्रमेय लगेगा, और ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। भले आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और ये जस्ट 2022 में क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन था, तो इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए AD का मान दिया हुआ है 4x - 3, AE का मान दिया हुआ है, BD का मान दिया हुआ है और CE का मान दिया हुआ है, यानी कि सबका मान दिया हुआ है। हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय से AD जब ये दोनों समानांतर है तो क्या हो जाएगा, AD बटा में BD बराबर में AE बटा में CE। ये हमारा थेल्स प्रमेय होता है। ठीक है, इसको हम किसी वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। आप यहाँ सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि एग्जाम इतना नजदीक है तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चलिए सबका मान रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए AD का मान रखते हैं। सबसे पहले AD का मान आपका है 4x - 3 बटा में BD का मान रखते हैं 3x - 1 बराबर AE का मान है 8x - 7 बटा में 5x - 3। इतना आप लोगों को पता होगा।
अब चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइड में देखिए क्या होगा, 4x माइनस 3 को 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3 को 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 3x माइनस 1 को 8x माइनस 7 से गुना करेंगे, 3x माइनस 1 को 8x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव करके और हमारा आंसर निकाल देना है। तो 4x को 5x के गुना करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा, तो 20x स्क्वायर हो गया, 4x को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 12x हो गया, माइनस 3 को 5x से करेंगे तो माइनस 15x हुआ, अब माइनस 3 प्लस 9 हो गया बराबर 3x को 8x से गुना करेंगे तो 24x स्क्वायर हुआ, और 3x को माइनस 7 से करेंगे तो 21x हुआ, माइनस 1 से गुना कर देंगे तो ये देखिए माइनस 8x हो गया और प्लस 7 हो गया। अब क्या कीजिए कि सबको एक तरफ लेते ही, अब थोड़ा सा हम इसमें स्किप भी करेंगे तो आप लोग थोड़ा समझते चलिएगा। देखिए जैसे ये 20x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 12x और माइनस 15x आपका हो जाएगा माइनस 27x प्लस 9 बराबर 24x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 8 आपका माइनस 29x हो जाएगा प्लस 7। अब इन सब को उधर लेके चले जाइए और हमारा द्विघात बहुपद ये बन जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए ये 20x उधर जाएगा तो देखिए क्या होगा, इधर तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि हम सबको उधर लेके जा रहे हैं। तो 24x स्क्वायर माइनस ये 20x जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए इधर से माइनस 29x, अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 27x। अब देखिए इधर पहले से 7 है और ये प्लस 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9। यहां तक किसी को समझ में आओ तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं, बस इन सबको उधर लेके गए हैं। आपके मन में आएगा कि इसको हम इधर क्यों नहीं लेके आए हैं, तो देखिए इसको इधर लेके आइएगा तो 24x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और हमारा x स्क्वायर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा जो कि ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ले गए हैं। अब बराबर में तो आप 0 कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 24x में से 20x स्क्वायर घट गया तो 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 2 बराबर 0। अब सब में आपको 2 दिख रहा होगा तो 2 को कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 अगर कॉमन निकालिए तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब ये आपका 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 2 एकम कितना होता है 2, और इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये तो सबको पता होगा कि इसके गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इसका द्विघात बहुपद का x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए माइनस x जो है ये 2 पार्ट में बट गया, माइनस 2x और प्लस x, इन दोनों को घटाइए तो देखिए आ जाएगा हमारा माइनस x। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकलेगा 2x, तो आपका बच गया x माइनस 1, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। यहां तक दिख रहा होगा सबको, आ गया हमारा आंसर। देखिए 5 नंबर का है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको ज्यादा रखा है, क्योंकि 5 नंबर इतना आसानी से तो मिलेगा नहीं। तो देखिए 2x प्लस 1 एक साथ आ गया, ये x माइनस 1 एक साथ आ गया बराबर 0। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का मान 1 आ गया और x का मान 1/2 आ गया। सॉरी ये प्लस है तो माइनस हो गया आंसर, यानी कि x के 2 मान है, कौन कौन से, 1 और माइनस 1/2, जो कि हमारा सही आंसर होगा और आपको 5 नंबर फ्री में मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहां तक तो सबको समझ में आ गया, थेल्स प्रमेय में रखें, बस यहीं से आपका ये कहानी स्टार्ट होता है और यहाँ आके खत्म हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं किए हम, बस गुना किए हैं और जोड़ घटाव किए हैं और हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यही द्विघात बहुपद का मानक भी रूप होता है और ये बहुपद भी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो अभी तक आप प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखते होंगे कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, जस्ट इसके पिछले ही क्वेश्चन में पूछा था। तो
उसके जैसा ही ये सेम है, बस थोड़ा सा अलग है जो कि आसान है। देखिए कैसे है। तो यहां से सबसे पहले हमें पता है कि ए का मान है ए, अब बी है बी और सी है सी। ठीक, ये तो सबको पता है कि जब ये मानक रूप ही है तो देखिए हमारा ए बी सी तीनों क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम ये मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा में ए। तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए बी और सी क्या है, सेम ही है। अब अजी इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख के स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको एक लाइन में समझते हैं। देखिए कैसे, हम दोनों तरफ इसको अल्फा प्लस बीटा के दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए हम यहां निकाल चुके हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। दोनों तरफ वर्ग कीजिए इसके और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस बी बटा ए का स्क्वायर बराबर है। तो दोनों तरफ वर्ग कर ही सकते हैं। वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेना है, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तभी आएगा जब हम इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि तभी तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अब बटा में ए स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस ही हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो इसी का तो मान ज्ञात करना है, हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको उधर भेज दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए मूलों का गुणनफल हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितना, सी बटा ए होता है हमारा। तो यहाँ सी बटा ए मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2 सी बटा ए। अब देखिए तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को भागा देंगे तो ए आएगा और 2ac जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आ गया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिए, इसका स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना है, ये प्रूफ करना है। जब हम एलएचएस को लेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कई बार सॉल्व करवा दिया गया है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो या तो कुछ भी हो साइन थीटा की जगह, तो हम इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं। यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यानी कि 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। इससे हमारे क्वेश्चन पे प्रभाव भी नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये सेम चीज है और कट जाएगा एक बार में, और एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सेम रहेगा। लेकिन इसको गुना करने से हमारा आरएचएस आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, तो 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए कितना है 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। तो चलिए हम रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो इसका आरएचएस कुछ और आएगा, और हमें प्रूफ करना है सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर करना है। तो इसीलिए इसको होल स्क्वायर में ही रखेंगे, तभी जाके हमारा आंसर आएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला का होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है,
अब सबको जब दोनों का स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में रख के हम होल स्क्वायर कर देते हैं और हमारा आंसर 1 मिनट के अंदर आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको इसलिए रूप में रखें, देखिए क्योंकि इसका तो स्क्वायर है ही, तो देखिए इसका स्क्वायर तो है ही, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था तो इस कॉस थीटा लिख दिए और यहाँ पूरा होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लगा दिए, कोई परेशानी नहीं है और कोई परिवर्तन भी नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा चेंज किए हैं। आइए अब देखिए ये कॉस थीटा इस दोनों के बटा में है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये कॉस थीटा क्या है इन दोनों के बटा में है, तो अब दोनों को अलग अलग कर दिए तो 1 बटा में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है क्या सेक थीटा, और साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और इस पे देखिए हम रख देंगे तो ये हमारा सेक थीटा हो गया, ये मेरा tan थीटा हो गया और इसका होल स्क्वायर लिख के यहाँ RHS लिख के हम प्रूफ लिख देंगे और हमारा बन गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए हैं, बस इसका टोटल का होल स्क्वायर कर दिए और 1 बटा में कॉस थीटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा दो पार्ट में तोड़ दिए क्योंकि देखिए इन दोनों को एलसीएम लेके लिखिएगा तो आपका ये सेम आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, और इससे हमारा RHS आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।